वेलकम टू नेक्स्ट लेवल आईसीटी। आज हम लोग देखने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस 17 अक्टूबर का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया कि कैसे लेवल में मार्कअप करता हूँ, वैसे ही आज भी मैं मार्कअप करने जा रहा हूँ। पिछले एक दिन का शायद मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि आजकल बहुत तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का एनालिसिस देखते हैं। आज हम लोग को बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिला था, सिंपल और ईजी कंसेप्चुअल भी था। तो सबसे पहले हम लोग 530 की लेवल मार्क करेंगे। ये हम लोग की हो गई 530 की लेवल मैंने मार्क कर ली। या फिर इसको मार्क करने से बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लॉक बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मैंने इसका ब्लॉक बना लिया। ये हम लोग की 530 की लेवल है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये मेरी 530 की लेवल हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप किस तरफ देखने को मिल रहा है, एक तो लिक्विडिटी स्वीप हम लोग को बाय साइड लिक्विडिटी दिख रहा है, ये सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये हम लोग की हो जाएगी बाय साइड लिक्विडिटी। और दूसरा हम लोग को बाय साइड लिक्विडिटी अभी तो नहीं दिख रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी दिख रहा है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी लेवल इसको टैप करे। अच्छा, उससे पहले ये हम लोग ने इतना मार्क कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आएंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कुछ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये देखने को मिला, जो गोल्ड का हाई था 26 सितंबर का, वो आज इसने क्या किया, तोड़ दिया और नया हाई बना दिया। तो अभी तक का सबसे नया हाई इसने 12:30 बजे के करीब इसने स्वीप किया था। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 10:30 और इसी के आसपास इसने इसको स्वीप किया था। अगर मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो देखने को मिलेगा ये लगभग इसने स्वीप किया था। हाँ, 11:30 के आसपास इसने स्वीप किया था। ध्यान से देखो, ये देखो छोटा सा इसने यहाँ पे स्वीप किया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ तो यहाँ पे इसने एक नया हाई बना दिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, नया हाई एक और यहाँ पे तोड़ दिया। तो मतलब कि अब मार्केट का ये मोटिव हो गया है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट अब नया हाई बना चुकी है। तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए, क्योंकि नया हाई बन चुका है। और गोल्ड में ज़्यादातर पेयर्स में यही होता है, क्योंकि गोल्ड नीचे बहुत कम ही गिरेगा अगर वो नया हाई बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 5:30 के बाद लिक्विडिटी स्वीप। तो इधर इसने लिक्विडिटी स्वीप की इस लेवल की, तकरीबन 6 बजे इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी। मैं फिर इस छोटे वाले टाइम फ्रेम पे आ गया। जैसे इसने लिक्विडिटी इधर स्वीप की, कौन सी, ये वाली लेवल इसने स्वीप की, मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ गया। तो मुझे ये देखने को मिला यहाँ से कोई रिवर्स पोजीशन। अच्छा, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप करने के बाद जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था, वो बन रहा था मेरा यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर मेरा बन रहा था ब्रेकआउट का, लेकिन ये बहुत लंबा बन रहा था। इसीलिए मैंने इस स्वीप के बाद तुरंत ही एंट्री कहाँ से ली, छोटे वाले मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखो, ये छोटा वाला मार्केट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ये छोटा मार्केट स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे ब्रेक हुआ छोटा सा। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। ये छोटा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे तुरंत ही एंट्री ली छोटे मार्केट स्ट्रक्चर से। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट था, ध्यान से देखो, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट था, इसने रिस्पेक्ट दिया। ये हम लोग का ब्रेकर ब्लॉक होगा मार्केट स्ट्रक्चर। ये हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का क्या था, ये हम लोग का ब्रेकर ब्लॉक था। इसको नाम दे दें हम लोग, ब्रेकर ब्लॉक बोलो, ओ भी बोलो, ठीक है। ये हम लोग का ब्रेकर ब्लॉक था। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे था, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे। और मेरा जो टारगेट था वो बाय साइड लिक्विडिटी था, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था। तो आज मेरा ये वाला टारगेट था, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर इसने इसको भी ब्रेक किया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग को फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। हाँ, हम लोग को फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। अगर बड़े वाले मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, छोटा वाला मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कर लिया था, अब बड़े वाले का वेट करना था। अगर वो यहाँ से रिवर्स हो जाता तो मैं अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ट्राई करता कि मैं बंद कर दूँ, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट लगभग यहाँ पे फेयर वैल्यू, इतने दूर पे फेयर वैल्यू गैप था हम लोग का, तो हम लोग इसको फेयर वैल्यू गैप नाम दे देते हैं। ये हम लोग का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये नीचे वाला इसका ऑर्डर ब्लॉक, ये छोटा सा इसका ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो ये छोटा सा इसका ऑर्डर ब्लॉक बोलो, या फिर इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलो, कुछ भी बोलना है बोलो, लेकिन ये टर्म जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ब्रेक हो रही है, मतलब कि यहाँ पे रिवर्स होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और यहाँ से ऊपर गया। छोटे वाले टर्म में ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके टर्न ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं, मेरा जो टारगेट लगा था बाय साइड लिक्विडिटी का, मैंने बाय साइड लिक्विडिटी का टारगेट रखा था। ये देखो, बाय साइड लिक्विडिटी इसने स्वीप किया, मैंने अपनी
70% क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज कर दी थी और मैंने अपनी 30% क्वांटिटी खोली हुई थी अपसाइड मूवमेंट के लिए। अब मैंने अपसाइड इसको खोली थी, कब तक खोली थी, जब तक कोई रिवर्सल पॉइंट मेरे को देखने को नहीं मिल गया। रिवर्सल पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि जब तक मार्केट स्ट्रक्चर मेरा कोई टूट नहीं गया तब तक मैंने इसको खोला हुआ था। अब मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ टूटा, चलो आओ देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 मिनट पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर कहीं पर भी टूट सकता है। अब देखो, जैसे इसने ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद क्या होता है, मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर यहीं पर ही ब्रेक करता है। अब क्या करेगा वो, तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करेगा और तुम्हें वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी लोग निकल जाए। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये लोग यहाँ पे तुरंत ही देखेंगे ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, या फिर ये उनका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उनका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप देख लेंगे और वो डाउन के लिए तुरंत ही क्या कर देंगे, वो सब यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, तो रिटेलर्स, छोटे रिटेलर्स क्या करेंगे, जो बिगनर वाले होते हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर के थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे वो अपना टारगेट दे देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, वो उनको क्या करेगा, थोड़ा सा एंट्री तो देगा लेकिन फिर क्या कर जाएगा, ट्रैप करके वो उनका जो है पूरा स्टॉप लॉस खा लेगा और वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या किया यहाँ पे, मैं मतलब कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पे रिवर्स करता है, बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया है तो यहाँ पे वो ट्रैप तो करेगा ही। तो मैं वेट किया जब तक ये ट्रैप ना कर जाए। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रैप कर दिया, जैसे यहाँ पे ऊपर ट्रैप कर दिया, तो मैं वेट किया कि अगर इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर का मेरा ब्रेक होगा तो मैं अपना पोजीशन यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। तो ये तब तक ये ब्रेक ही नहीं किया और मैं यहाँ पे क्या किया, पूरा अपसाइड लिक्विडिटी लेता गया। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे और यहाँ पे हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप वर्क ना करे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार यहाँ पे वर्क भी कर जाता है, कभी कभार इन द सेंस अगर एक बार नहीं वर्क किया तो दूसरे बार में वर्क कर जाता है। तो दूसरे बार में हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग का ब्रेक हुआ। सिंपली देखो यहाँ पे छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था और मैंने यहाँ पे क्या कर दी थी, अपनी पोजीशन बंद कर दी थी। लगभग मैंने कहाँ बंद की थी, इस लेवल के आसपास। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो मैंने इस पोजीशन पे क्या किया था, अपना जो 30% खोला हुआ था उसको मैंने बंद कर दिया था। तो आज मैंने लगभग 1:3 का टारगेट लिया था और कितना पिप हम लोग को गया था, ये हम लोग का पिप गया था 16.4, मतलब कि 164 पिप हम लोग का आज टारगेट मिला था। बहुत बढ़िया टारगेट मिला था आज, मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, देखो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना, या फिर तुम इसे ब्रेकर ब्लॉक बोलो, कुछ भी बोलो, ये ब्रेक तो किया, ये तुम्हारा ब्रेक तो किया है ना। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट वहीं से क्या किया, रिवर्स कर दिया और तब इसे रिवर्स पोजीशन में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस गोल्ड का आईसीटी के मेथड से। मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कैसे डिटरमाइन करना है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे देखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और हायर टाइम फ्रेम पे कैसे हमें मार्कअप करना है, किधर मार्कअप करना है। हायर टाइम फ्रेम पे बेसिकली 4 आवर पे, 1 आवर पे हम लोग फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, उधर की बाय साइड लिक्विडिटी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किधर हाई बनाया है, किधर लो बनाया है। तो ये सब थोड़ा एनालिसिस आपको करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने जा रहे हो, लिक्विडिटी बहुत टाइट रहती है, तो इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था वीडियो का एनालिसिस, तो वीडियो को गोल्ड का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।